हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस साल्ट। इससे पहला जो लेक्चर चला है, लाइव में भी क्लासेस चली हैं, आप लोगों ने देखा है। नहीं देखा होगा तो जाइएगा आप लोग चेक करिएगा। जो हमारा पहला यूनिट फिनिश हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, उस पहले चैप्टर में हमने आपको रिएक्शंस क्या हैं, रिएक्शंस का टाइप क्या है, और टाइप्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन का किया था हम लोगों ने। लास्ट में कोहेजन किया था, रेंसिडिटी किया था, और उससे रिलेटेड जितने भी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दिए थे वो सारी चीज़ें आपको करा दी गई हैं। तो आई थिंक टोटली आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। बट आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत प्यार से देखिएगा आप लोग। टॉपिक है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड का। तो एसिड का डिस्कशन करेंगे, और इसके पहले इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी इसके कुछ टेंडेंसीज हैं, वो सारा हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टर्म है, दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। पहला प्रॉपर्टी है इसका, पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी, दे गिव हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution। दे गिव हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution। अब ये aqueous solution में हाइड्रोजन आयन देगा। और वाटर की बात अगर करें रियलिटी में, एक यहाँ पे और दे दूं मैं दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड्स गिव्स हाइड्रोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है ये, देखिएगा, हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। हाइड्रोनियम आयन वाटर में देगा। तो सबसे पहले इसी से बात करेंगे। हाइड्रोनियम आयन का मतलब, वैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया H2O, और पहली प्रॉपर्टी दिया है दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन आयन अगर ये देगा और वाटर को हमने ले लिया, तो H2O के अंदर अगर हमने H+ डाला, ये H+ एसिड से आएगा, कोई भी एसिड होगी वो H+ देगी। तो ये H2O H+ के साथ कंबाइंड करके क्या बनाएगा, ये H3O के ऊपर प्लस का साइन आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। और एक तो यहाँ पे है एक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयन देंगे। ये H+ आयन के पीछे का क्या रीजन है, जैसे हमने कोई भी एसिड ले लिया, जैसे मान लीजिए ये HCl ले लिया। अब इस HCl को हमने रिएक्शन किसी एक्वस सॉल्यूशन से कराया, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से कराया, तो ये क्या देगा, H+ देगा। और ये H+ आएगा इस HCl से आएगा। तो अगर ये HCl है, एसिड होगा, तो ये क्या देगा, H+ आयन रिलीज करेगा यहाँ पे, तब भी हम बोलेंगे कि ये एसिड है। दूसरा इसका है, तीसरी प्रॉपर्टी है, दीज आर सोर इन टेस्ट। दीज आर सोर इन टेस्ट, मतलब एसिड जितने भी होंगे वो सोर टेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जब भी हम इनको कहीं से भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कंपाउंड को, और लगेगा कि वो एसिड है, तो वो सोर टेस्ट का मतलब खट्टा देगा। उसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। तो एक तो टेंडेंसी H+ आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। दूसरा, अगर वो एसिड होगा तो वाटर के साथ अगर उसको रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोनियम आयन देगा। तीसरा क्या है कि ये सोर होता है टेस्ट में, सोर इन टेस्ट। और उसके बाद में जो आपका एक और टेंडेंसी आता है कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि लिटमस पेपर अगर हमारा ये है, और ये लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, और ब्लू कलर के लिटमस के ऊपर अगर आप एसिड के ड्रॉप डालोगे, तो ये जो इसका कलर आएगा वो कलर इसका हो जाएगा कैसा, रेड हो जाएगा। तो जो ब्लू कलर की लिटमस पेपर होगी उसके ऊपर एसिड के ड्रॉप डालोगे, ये एसिड का ड्रॉप होगा, तो ये एसिड का ड्रॉप इसके कलर को, ब्लू कलर को चेंज कर देगा, किसमें, रेड कलर में चेंज कर देगा। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड अगर ऐसा करता है कि ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है, तो वो कंपाउंड जो गिवन है वो भी क्या होगा,
एसिड ही होगा आपका। अब ये तो था आपका एसिड के कुछ कॉन्सेप्ट। पहला क्या है, H+ आयन देगा, दूसरा क्या है वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन देगा, और तीसरा क्या है शोर होता है टेस्ट में, मतलब खट्टा होता है, और चौथा क्या है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में ये चेंज कर देगा। ये था। और उसके बाद में एसिड के टाइप्स, एसिड के टाइप्स देखेंगे हम लोग। तो एसिड का जो टाइप है वो दो है, एक तो है कंसंट्रेटेड एसिड, एक है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है इन विच acid amount are high as compare to water। इसका मतलब यह है कि हमने ये कोई एसिड दिया आपको, एक्वस फॉर्म का एसिड दिया, ये एसिड है, और एक एसिड ये जो दिया है हमने आपको, इसके अंदर अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए तो जिसमें जो इसमें एसिडिक गुण निकालेगा, जिसकी वजह से एसिडिक टेंडेंसी इसके अंदर होगी, उसकी परसेंटेज क्या होगी, हाई होगी। बट वाटर की जो परसेंटेज होगी, वाटर की क्या होगी, लो होगी, और एसिड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसके बाद में आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब है in which the water amount is higher than acid, यानी कि इसमें जो डाइल्यूट एसिड को कहेगा तो उसमें वाटर ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया आपको 2 बीकर दिए, ये दे दिया हमने 2 बीकर, बीकर नंबर ए एंड बीकर नंबर बी। हमने इसमें कहा कि एसिड जो है वो 20 ग्राम है और वाटर इसमें 10 ग्राम है। इसमें भी हमने दे दिया, इसमें कह दिया कि एसिड जो है वो 10 ग्राम है और वाटर इसमें जो है वो 20 ग्राम है। अब बताओ आप इसमें कौन कंसनट्रेट होगा, कौन डाइल्यूट होगा? तो जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा वो कंसनट्रेट होगा, जिसमें एसिड का अमाउंट कम होगा वो डाइल्यूट होगा। इसमें एसिड 20 ग्राम है और वाटर 10 ग्राम है, तो इसका मतलब ये एसिड कैसा होगा, कंसनट्रेटेड होगा। इसके पास चलोगे एसिड 10 ग्राम ही है जबकि वाटर ज़्यादा है 20 ग्राम है, तो ये कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, एसिड के बाद बात आती है अब बेस की। बेस का पहला है दीज आर बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट का मतलब कि जो अगर कोई बेस होगा तो बेस का टेस्ट जो होगा वो बहुत कड़वा होगा। अगर कड़वा है तो उसको हम बोलेंगे बेस, और अगर खट्टा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड। दूसरा है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। इसका मतलब ये है कि अगर रेड लिटमस पेपर के ऊपर ये रेड होगा, इसके ऊपर एसिड की ड्रॉप डालेंगे और ये रेड कलर का होगा, तो ये किस में चला जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसका कलर जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, यानी कि रेड कलर को ब्लू में चेंज कर देगा। उसके बाद में आता है तीसरा, दे आर गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसको डालोगे तो ये OH का नेगेटिव आयन देगा। अगर OH का नेगेटिव आयन दिया तो इसका मतलब कि जो कंपाउंड मेरे को गिवन है वो क्या है, बेस है। अब इसमें भी क्या होता है, दूसरा है टच इन सॉपी का मतलब क्या है, बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट को टच करते हो तो
सॉफ्ट होता है वो, धीरे धीरे दबाओगे तो उंगली उसके अंदर पुश होती चली जाएगी। तो द टच इन सॉपी, अगर टच करोगे इसको तो सॉफ्ट के जैसा वो फील करेगा। और इसमें भी होते हैं जो बेस होते हैं, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है KOH। तो स्ट्रॉन्ग बेस का भी पता करेंगे कि अगर उस सॉल्यूशंस के अंदर KOH यानी क्षार की मात्रा, बेस की मात्रा ज़्यादा होगी और वाटर की कम होगी तो उसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड बेस, जिसका एग्जांपल है KOH और NaOH। इसी NaOH का यूज हम करते हैं सॉफ्ट के अंदर यूज किए जाने वाले बेस का नाम क्या है? NaOH। और आता है कुछ वीक बेस का मतलब NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? वीक है और ये क्या है? एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वो KOH यानी कि बेसिस के अमाउंट अगर ज़्यादा है, वाटर के अमाउंट कम है तो वो कंसनट्रेटेड होगा। और ये KOH और NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये, यानी कि इनको अगर स्किन वगैरह पे ऐसे कर दोगे तो जल जाएंगे हम लोग। तभी तो ये NaOH यूज किया जाता है। तो सॉप वगैरह के ऊपर यूज किया जाता है। अगर सॉप को बहुत टाइम तक अपने हाथ पे रगड़ते रहोगे बहुत टाइम तक तो हमारी स्किन थोड़ी सी डल होने लगती है, बहुत टाइम तक सॉप के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। दूसरा KOH का, अच्छा NaOH का यूज हम सॉप में इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हम लोगों को सफाई की ज़रूरत होती है, तो हमारा जितना भी उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स है वो सब कट करके बाहर निकल जाता है। अब बात हम लोग करते हैं एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज की। एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग, और बहुत ध्यान से देखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, और किसके केस में? पहला होगा रिएक्शन विथ मेटल। एसिड की रिएक्शन आप मेटल से कराओगे, देखिएगा यहाँ पे लीजिएगा एसिड और यहाँ पे ले लीजिएगा मेटल। अगर एसिड लिया और मेटल लिया तो ये क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा ये साल्ट। क्या बनाएगा बेटा? साल्ट। साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो साल्ट बनाएगा और साथ में H2 रिलीज करेगा ये। अब इसके रिएक्शंस आप देखो, एसिड में हमने ले लिया, सपोज कीजिए पहले ले लिया HCl, और मेटल हमने ले लिया मान लीजिए जिंक, या मेटल ले लो, चलो सोडियम ले लो, सोडियम ले लिया, और इसका रिएक्शन कराए तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और साल्ट बनाएगा। तो NaCl से रिएक्ट करेगा, ये इसके ऊपर प्लस का साइन, इसके ऊपर माइनस का, इसके ऊपर प्लस का, तो ये क्या करेगा? NaCl बनाएगा और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी, साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे 2HCl करेंगे, यहाँ पे 2NaCl कर देंगे और यहाँ पे 2Na कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे, HCl का रिएक्शन हम कर दें अगर जिंक से, तो जिंक भी मेटल है, इसके ऊपर +2 का साइन आएगा, इसके ऊपर 1 प्लस, इसके ऊपर 1 माइनस। ZnCl के साथ करेगा तो ZnCl टू जिंक क्लोराइड, साथ में H2 लिबरेट करेगा ये। अब इसको अगर आप बैलेंस करते हो तो यहाँ पे जिंक तो बैलेंस है, क्लोरीन नहीं बैलेंस है, यहाँ पे 2 कर दिया, वहाँ पे 2 हो गया, 2 क्लोरीन 1 जिंक, ये सब बैलेंस हो गया। तीसरा रिएक्शन आपको दिया जाता है यहाँ पे H2SO4, ये हार्ड एसिड है, आपने देखा है अभी, इसको तेजाब भी बोलते हैं हम लोग। H2SO4 का जिंक से करें तो ये भी साल्ट बनाएगा, तो इसके ऊपर माइनस डबल का साइन है, इसके ऊपर प्लस का साइन है, 2 है तो 2 प्लस आएगा, यहाँ जिंक पर भी +2 का साइन है, तो ये क्या बना रहा है आपका? ZnSO4 और साथ में H2 लिबरेट कर रहा है ये, तो इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ आपका, इसका नाम है जिंक सल्फेट, और ये है जिंक क्लोराइड, और ये सभी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिया जाए CH3COOH प्लस जिंक। अब ये अगर ब्रेक करेंगे तो ये CH3C डबल के ऊपर डबल नेगेटिव का साइन आएगा और ये H प्लस का साइन आएगा, इसके ऊपर Zn के ऊपर +2 का साइन, एक नेगेटिव एक प्लस। ये क्या क्या बनाएगा? अब ये जिंक इस नेगेटिव के साथ जाएगा तो CH3COO का होल ट्वाइस और ये बनाएगा जिंक, जिसको हम बोलेंगे जिंक एसीटेट, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ भी लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक पांचवा रिएक्शन आपको दे दे जो एनसीईआरटी दे रही है, HNO3 प्लस जिंक।
HNO3 प्लस जिंक। ये क्या बना रहा है, NO3 के ऊपर एक माइनस का साइन, इसके ऊपर एक प्लस है, इसके ऊपर डबल प्लस का साइन, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो डबल प्लस है इसके ऊपर, इसके एक माइनस है, अल्टरनेट चार्ज आ जाएंगे, यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस ले, इसका नाम है जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट। तो कहने का मतलब कि जितने भी एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे तो वो साल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। पहला रिएक्शन HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सोडियम से किया तो साल्ट सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन लिबरेट किया। दूसरा HCl एसिड ही था, Zn से किया, ये प्लस है, ये भी प्लस है, रिएक्ट नहीं करेगा, ये माइनस है, ये माइनस प्लस के साथ जाएगा, साल्ट जिंक क्लोराइड और H2 रिलीज करेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, जिंक से करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, H2 लिबरेट करेगा। ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, पुअर एसिड है, ये हार्ड एसिड नहीं है, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, तो पुअर एसिड है ये एसिटिक एसिड। ये जिंक से करेगा तो जिंक एसिटेट बनेगा, H2 लिबरेट करेगा। और नाइट्रिक एसिड है ये नाइट्रिक एसिड अगर जिंक से करेगी, मेटल से करेगी तो ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा और H2 रिलीज करेगा। अगली वीडियो में हम लोग बेस की प्रॉपर्टीज और इंडिकेटर देखेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर। थैंक यू।